कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आ रही। कर्नाटक के अंदर बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार उजागर करने वाले जज को अब धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। यह दावा किसी और ने नहीं, खुद कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो जो जज का है उनका वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी सरकार और कर्नाटक की सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। किस तरह से इसको लेकर के बीजेपी अब लगभग फंसती हुई दिखाई दे रही है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। दूसरी जो बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही वो ये है दोस्तों कि अब एक बार फिर से ट्विटर और मोदी सरकार के बीच भयंकर टकराव शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक ट्विटर मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है और इसी के चलते कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्विटर की तरफ से अर्जी लगाई गई है और इस पर अब ट्विटर और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। जो तीसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही मोहम्मद जुबैर को लेकर के आ रही है। आप सभी जानते होंगे कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की हिरासत में पहले ही भेज दिया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ हिंदूवादी नेताओं के ऊपर किए गए ट्वीट पर भी अब मोहम्मद जुबैर के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी गई है और इस कार्रवाई के बाद लोगों के सवाल भी अब आने शुरू हो चुके हैं। किस तरह से इसमें पूरी प्लानिंग की जा रही है इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में तमाम धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहने चाहिए, अगर मेरी इस राय और इस मुहिम से आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। वैसे तो बीजेपी सरकार अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त कहती है। मोदी सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, अगर राज्य में है तो बीजेपी की सरकार और केंद्र में तो मोदी सरकार है। जहां जहां पर बीजेपी सत्ता में है वहां वहां पर ये दावे किए जाते हैं कि उनके राज्य में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आ रही, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जनसत्ता वालों ने छापा है, बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार उजागर करने वाले जज को मिल रही धमकी। वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने बड़ा जो है एक बयान दिया है। दरअसल मैं आपको बताता हूं कि यह है क्या पूरा मामला। उससे पहले आप यह बयान देखिए। राहुल गांधी ने जो है यहां पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि कर्नाटक में बीजेपी की भ्रष्ट सरकार का पर्दाफाश करने वाले हाई कोर्ट के एक जज को धमकी दी गई है। भाजपा द्वारा संस्था दर संस्था पर बिल्डोजर चला जा रहा है। हम सभी को निडर होकर अपना कर्तव्य निभाने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। दरअसल कर्नाटक के एक जज ने, हाईकोर्ट के एक जज ने, जो एंटी करप्शन ब्यूरो होता है एसीबी, उसके अधिकारियों को फटकार लगाई थी और यह कहा था कि आपके रहते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है और इसका एक केंद्र बन चुका है एसीबी। और इसी के चलते जब एसीबी के ऊपर कोर्ट के जज ने टिप्पणी की तो उसके बाद खबर है कि उस जज को अब ट्रांसफर करने की धमकी दी जा रही है और इसी को लेकर के राहुल गांधी ने ये जो है आरोप मोदी सरकार के ऊपर लगाया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर एक जज किसी घोटाले का पर्दाफाश कर रहा है और घोटाले में लिप्त लोगों को फटकार लगा रहा है, एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो जो है आप जानते होंगे किसके अंडर में चलता है, अगर उसके अधिकारी दागी हैं, इसका खुलासा अगर कोई जज कर रहा है या एसीबी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, तो क्या किसी सरकार को अपने सत्ता का दुरुपयोग करना चाहिए? क्या उस जज का तबादला करना ठीक है? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। यहां पर खुद जज साहब ने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करते हुए यह आरोप लगाया है। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही, मोदी सरकार और ट्विटर के बीच फिर से एक बार घमासान शुरू हो गया है। इससे पहले भी आप जानते होंगे कि ट्विटर जो सोशल एक पोर्टल है, ट्विटर के ऊपर बड़ी बड़ी हस्तियां आप देख रहे होंगे कि आजकल ट्विटर ही सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से ट्विटर ने सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया है कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और इसका दुरुपयोग करते हुए सरकार जो है अपने तरीके से काम कर रही है और इसी के चलते ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई है और अर्जी लगा करके उनकी तरफ से सरकार के ऊपर यह आरोप लगाएंगे। मैं आपको बताता हूं दरअसल पूरा मामला क्या। आप इस खबर को देखिए।
यह खबर आप देख सकते हैं, जी न्यूज वालों ने छापा है। जानकारी के मुताबिक एक बार फिर ट्विटर और भारत सरकार आमने सामने है। ट्विटर के कंटेंट को हटाने के भारत सरकार के ऑर्डर को कोर्ट में चुनौती दी गई है। ट्विटर के अधिकारियों ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इससे सरकार और अमेरिका स्थित सोशल मीडिया कंपनी के बीच तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ सालों में सरकार ने ट्विटर से सैकड़ों अकाउंट्स और ट्वीट्स को हटाने के लिए कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 4 जुलाई तक आदेशों का पालन नहीं करने पर आपराधिक कार्रवाई के मंच को चेतावनी दी थी और इसी के लिए ट्विटर को एक नोटिस 6 जून को और दूसरा नोटिस 9 जून को भेजा गया था। और इसी मामले के खिलाफ ट्विटर अब कर्नाटक हाईकोर्ट चला गया है और हाईकोर्ट में उसने साफ तौर पर कहा है कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर दबाव बना रही है और अपने मन मुताबिक चाहती है कि वो कंटेंट डिलीट किए जाएं, जबकि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहां पर सारी चीजें इक्वल होती हैं। अब देखना है कि इसमें आगे आखिर क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से ट्विटर और सरकार के बीच टकराव शुरू है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही मोहम्मद जुबैर को लेकर के। मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर, जिनको 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आप लोगों को यह भी पता है कि मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार क्यों किया गया। 2018 के एक ट्वीट पर मोहम्मद जुबैर को अब गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो तो 2018 वाले ट्वीट वाला मामला चल ही रहा था। अब उत्तर प्रदेश के सीतापुर से बताया जा रहा है कि कई बाबाओं के ऊपर, जो बाबाओं ने भड़काऊ भाषण, महिलाओं के ऊपर अनाप शनाप टिप्पणियां की थी, उनको कट्टरवादी घृणा फैलाने वाले बाबा बताने को लेकर के अब मोहम्मद जुबैर के ऊपर एक और कार्रवाई हो गई। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्वीट में कट्टर हिंदूवादी नेता यति नरसिंहानंद, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को घृणा फैलाने वाला कहा था, जिसे लेकर के बीते 1 जून को उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के खैराबाद में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। ऐसे ही एक अन्य मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वह पहले ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है, लेकिन उसके बाद अब नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप के खिलाफ ट्विटर पर ट्वीट करने की वजह से एक और कार्रवाई मोहम्मद जुबैर के ऊपर कर दी गई है। अब आप बताइए, नरसिंहानंद सरस्वती के मुंह से क्या फूल जड़ रहे थे? बजरंग मुनि जिसने खुलेआम महिलाओं को जो है किस तरह की धमकी दी थी, अगर उनको कोई गलत कहता है और अगर ये कह देता है कि ये लोग जो है घृणा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं समाज में, तो क्या आपको लगता है कि ये गलत है? अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत कहना भी आज एक तरह से क्राइम बन चुका है। और अब मोहम्मद जुबैर को नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि जैसे बाबाओं के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में भी बताया जा रहा है कि कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो और लोग जो नफरत फैला रहे हैं उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।